आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आर्ट डायरेक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और तमाम सारे जो अवार्ड की एक लंबी लिस्ट है उनके पास में है। हम बात कर रहे हैं वैशाली सिन्हा की, जो आज लखनऊ में मौजूद है और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर लगातार काम कर रही हैं। वैशाली जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार में आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, शुक्रिया। जिस तरीके से मैंने कहा कि एक लंबी अवार्ड की लिस्ट आपके पास में, मैं देख रहा था कि कई सारे उसमें अवार्ड्स ऐसे हैं जो बहुत खुशनसीब लोगों को मिलते हैं और बहुत काम करने के बाद में मिलते हैं। अवार्ड्स के पहले मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपकी जर्नी है, देखिए मैं देख रहा था कई बड़े एक्टर्स के साथ में भी आपने काम किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड फाइन आर्ट्स का है, पेंटिंग फोटोग्राफी। तो मेरा बैचलर्स फाइन आर्ट्स का है। फिर उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रांस से करा मैंने, स्कॉलरशिप्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें लेके। इनफैक्ट फिल्म में आना या फिल्मों में काम करना कभी दिमाग में था नहीं। हालांकि पिताजी से मैं सुनती थी कि आर्ट डायरेक्शन भी कोई चीज़ होती है, प्रोडक्शन डिज़ाइन भी कोई चीज़ होती है फिल्मों में। और आज से मतलब अगर आप 10 साल पीछे चले जाए, आज भी ये बहुत बड़ी बात है कि भाई कोई इंडस्ट्री में जा रहा है। इंडस्ट्री तो मतलब लोग बदनाम करके रखते हैं ऐसे भी वैसे भी, बट ऐसा है नहीं। मतलब फीमेल्स के लिए मुझको लगता है कि बहुत बदनाम किया जाता है, तो ऐसा क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर में? सर एक्चुअली मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि वो संपूर्ण तरीके से खुद पे डिपेंड करता है कि आपको मतलब कौन क्या अप्रोच करे, आप किस तरह उसका रिएक्ट करे। तो ऐसे कोई ज़बरदस्ती करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत हो सकता है बहुत कम ही इंसिडेंसेस हुए हो, लेकिन वो मिनिमम ऐसा रहता है कि आपका आपका ऑरा या आपका एक बॉर्डर लाइन होता है, तो सामने वाला समझ जाता है कि भाई ठीक है। और रही बात कि लोग कहते हैं कि इट्स अ मैन डोमिनेटेड इंडस्ट्री एंड ऑल, बट अगर ये सोचते हुए चले तो फिर काम ही नहीं कर पाएंगे कभी। ये देखा जाता है कि टैलेंट तो ठीक है, अपनी जगह है, खास तौर से लड़कियों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको ऑफ़र किया जाता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपको काम देंगे। कई बार बड़ी बड़ी हीरोइन ने इस बात को कहा है। आपको लगता है कि इंडस्ट्री में ये चीज़ें जो हैं वो अभी भी हैं? सर मेरे ख्याल से सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, बॉलीवुड छोड़ के आए दिन कुछ ना कुछ तो हम लोग सुनते रहते हैं। बट हाँ, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री ज़्यादा चकाचौंध है, इसलिए लोगों का फोकस ज़्यादा इंडस्ट्री में रहता है और इंटरेस्ट ज़्यादा इंडस्ट्री में रहता है, तो शायद इसलिए ज़्यादा चर्चा होती है हमारे इंडस्ट्री की। महिलाएं सेफ हैं आपको लगता है इंडस्ट्री में जब वो आती हैं? कोई कई मतलब कई बड़े बड़े सपने देखिए लेकर आती हैं, आपने देखा होगा छोटे शहरों से निकलकर मुंबई की माया नगरी में जाना। आपको लगता है आज के एटमॉस्फेयर में, परिवेश में लड़कियां सेफ हैं? सर मतलब ये बहुत ही टैक्टिकल क्वेश्चन है एक्चुअली। सेफ मुझे संभव लगता है सेफ आपको खुद रखना पड़ता है एक हद तक, एक लिमिट तक। कोई आपको कहीं ना कहीं आपको एग्रेसिव होना पड़ता है उस केस में। आई नो कि सब ऐसे नहीं है, मेरा मैं एक अलग किस्म के इंसान हूँ, एक अलग तरीके से पले बड़े हूँ, अलग तरीके का बैकग्राउंड है मेरा, सबका नहीं होता और सबके बस की भी शायद ये नहीं होती कि वो रिवर्ट बैक करे या वैसे रिएक्ट करे, डरते हैं कुछ लोग। तो ये अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स हैं। बट अगर आप सेफ्टी की बात करें, अगर खुद को सेफ रखना है तो सबसे पहले अपने दिमाग से खुद को सेफ रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई फील लाइक। ये टोटली मेरा थॉट प्रोसेस है। तमाम सारे प्रोजेक्ट्स देख रहा था वैशाली जी आपके, उसमें आपका वो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट जो लगा हो, जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा छुआ हो? क्योंकि मैं वेब सीरीज़ देख रहा था, वो भी आपने बहुत सारी की हैं, ऐड देख रहा था, वो भी बहुत सारे किए। तो कुछ ऐसा जो आपके वेब सीरीज़ हो या फिर कोई ऐसी फिल्म हो जो आपके दिल को छुई हो और आप उसकी यादों को समेट के रखना चाहती हूँ? सर एक्चुअली मेरे ख्याल से हर फिल्म ऐसी होती है जिसमें कुछ ना कुछ तो होता है। बट मेरी लाइफ की जो पहली फिल्म थी राउडी राठौड़, वो वैसी फिल्म थी कि मतलब वो कभी भूलेगा नहीं आदमी, क्योंकि उस वो एक फैमिली के तरह हमने शूट करा था। आप प्रभु सर बोलिए, आप अक्षय सर बोलिए, तो और वो पहला पहला कदम था इंडस्ट्री का। तो सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, एक फैमिली की तरह। और मैसिवली मतलब एक साल के स्ट्रेच में हमने शूट करा था, तो एक साल एक ही क्रू के साथ रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो एक फिल्म है, शायद प्रोबेबली मैं नहीं भूलूंगी उसको। और उतना उतना मज़ा ग्रेजुअली अभी क्या है, अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाते हैं। जब आप जितना बड़े पोस्ट में जाते हैं आपका स्ट्रेस लेवल उतना बढ़ता जाता है। जितना इंडिपेंडेंट है सारा प्रेशर आप पे, तो वो टाइम पे प्रेशर नहीं था और बहुत अच्छे से एंजॉय करी थी फिल्म। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया, मैं कहीं पढ़ रहा था अक्षय कुमार के साथ शायद आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी, एक सेल्फी भी मैं देख रहा था। असल में ये कैसे होते हैं? जैसे आप मान लीजिए गई उनके साथ काम करने के लिए,
तो कितना सपोर्ट रहता है, क्या मतलब रहता है इनके साथ में? सर अक्षय सर तो बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। लाइक मुझे नहीं लगता मैंने कोई लाइक और एक्टर देखा हो जो इतने डाउन टू अर्थ है, जो हर एक क्रू मेंबर को प्रोबेबली इक्वली लाइक इक्वली रेस्पेक्ट देते हैं, इक्वली उनके साथ मजाक करते हैं। तो लाइक सपोर्टिव तो थे टोटल ओवरऑल, लाइक बातचीत करना भी, सपोर्ट करना भी, लाइक ऑन सेट भी सारी चीज़ें। सो लाइक एक होता है ना, इंसान एक को देख के सीखता है कि अच्छा अगर ये ऐसे हैं, इतना बड़ा स्टार हो के ये ऐसे हैं, तो फिर सबको हम्बल रहना चाहिए लाइफ में। तो वो चीज़ उनसे ज़रूर सीखी है मैंने, और भी बहुत सारे सीख दिए थे उन्होंने, बट ये वन ऑफ दीज था इनफैक्ट। अच्छा, अवार्ड की लिस्ट में देख रहा था, दादा साहब फाल्के की बात करी जाए, फिल्म फेयर अवार्ड की बात करी जाए, क्या होता है जब अवार्ड मिलता है और आपको लगता है कि अवार्ड को लेकर भी देखिए कई ये एक र्यूमर रहता है, शायद आमिर खान को मैं कभी एक बार सुन रहा था कि अवार्ड जो हैं वो खरीदे बेचे जाते हैं। खैर आपने तो अपनी टैलेंट के दम पर इसको हासिल किया है, तो मैं दोनों चीज़ों को इसको आपसे जानना चाहूँगा। जी देखिए, हम सुना तो मैंने भी, आप जैसा कह रहे हैं कि ऐसा होता है, तो हो सकता है वो बहुत हाई लेवल पे चीज़ें होती हों। मतलब मैं से जो चीज़ टकराई नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगी कभी, बट स्टिल लाइक मेरे लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइक वो रहता है ना, सबको एक टाइम पे लगता, पहले तो बड़े पर्दे पे अपना नाम देखना एक सपने जैसा था, फिर आप रिपीट पे देखते रहते हो वो चीज़, लेकिन वो एक्साइटमेंट कभी ख़त्म नहीं होती है। रही फिल्म फेयर की बात, तो मुझे याद है अभी तो खैर सब OTT ये वो फलां ढिमका सारी चीज़ें आ गई है, बट जब हम बच्चे थे या व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तब आई थिंक 31 की शाम को फिल्म फेयर का लाइक दिसंबर को वो दिखाना, प्री रिकॉर्डेड दिखाना शुरू करते थे, 1 जनवरी तक चलता था। तो वो मेमोरी से ये मेमोरी मेरे दिमाग में था, तो मेरे लिए आप टीवी पे देखती होंगी, किसी और को मिल रहा होगा, आप सोचती थी कि मैं कब वहाँ पर खड़ी हूँ। क्योंकि फिल्म फेयर एक रिकॉग्निशन है, और तब आपको एक रिकॉग्निशन मिले कि लाइक एक मतलब इतनी सारी चीज़ें होती, उनमें से अगर कोई आपका काम का बारे में सोच भी रहा है, सोच के उस चीज़ को इतने से में सिलेक्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला है बोल के। आपके पापा का आपने नाम लिया था, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि लड़कियों को मतलब लड़कियां बहुत काबिल होती हैं, लोग लड़कियों को मानते कहाँ तुम ये कर पाओगी, कहाँ तुम जा रही हो, छोड़ो ये सब, रहने दो, शादी करो, और मुंबई में तुम कैसे अपने आप को सेटल कर पाओगी। तो पेरेंट्स का कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट रहा, उन्होंने आपको आगे बढ़ाने में कितनी मदद करी? आई थिंक मेरा किसी मुकाम तक पहुंचना या सक्सेस, जो जिसको भी आप सक्सेस कहते हैं, अगर इसको वो कहते हैं, तो ये हो ही नहीं पाता अगर मेरे ये पेरेंट्स नहीं होते तो। बिकॉज मेरे पेरेंट्स वेर नेवर लाइक कि भाई तुम ये मत करो, वो मत करो, लड़की की तरह कभी ट्रीट नहीं करा उन्होंने, बहुत ही न्यूट्रल सपोर्ट करता था। किसकी लाडली थी, पापा की है, मम्मा? बट फादर नहीं, बट दोनों अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते थे। मम्मी का ये था, मम्मी बहुत सटल चुपचाप है, पापा थोड़े लाउड आउटस्पोकन है, बट दोनों ही इक्वली सपोर्टिव थे, इक्वली सपोर्टिव होते होंगे कि बिटिया जो है अब तो एकदम सी मम्मी वाज इन गवर्नमेंट जॉब, सो गवर्नमेंट जॉब से छुट्टी लेकर आर्ट कंपटीशन ले जाना किसी को, अपना ELCL ख़त्म करा के, सो वो एक एफर्ट होता है जो मुझे नहीं लगता सारे पेरेंट्स कर पाते हैं। तो उनका वो एफर्ट करना, या मेरे फादर का ये हमेशा कहना कि भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि आदमी को जब शायद घर ही पे लड़ना पड़ जाता है, वो बहुत मैसिव एक फाइट हो जाता है, बट मेरे को लाइक 100 तो नहीं, शायद 200% सपोर्ट मिला है घर से। सुना है कि, सुना क्या है, इसको महसूस भी किया है कि जो बंगालीज होते हैं, आपने बताया आपकी मदर टंग जो है वो बंगाली है, उनके गले में जो है वो सरस्वती का वास होता है। तो आपके घर में कोई गाना गाता है आपकी मदर, या आप कुछ अगर नहीं, मैं तो नहीं, लेकिन मेरे मदर फादर दोनों गाते हैं। फादर इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी उस पे है, लाइक म्यूजिक भी बजाते हैं, म्यूजिशियंस भी है, गाने लिखते हैं, तो लाइक काफ़ी बहुत कुछ चलता है यहाँ। अभी आपने जिक्र किया था तमाम OTT हैं, वेब सीरीज़ हैं, कुछ इस तरीके की जो फिल्में, हालांकि ये उन छोटे स्टार्स के लिए वरदान के रूप में साबित हुई जो बड़े बैनर पर कभी नहीं दिख पाते, लेकिन उन्होंने नाम रोशन किया। कई बड़े बड़े इसके उदाहरण हैं। इसमें आपने देखा होगा कि आजकल कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनको हम अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चलती है। आप कैसे देखती हैं इन वेब सीरीज़ को? क्या इतना खुलापन समाज के अंदर ज़रूरी है? देखिए, खुलापन बिल्कुल ज़रूरी है, पर उस पर भी एक सीमा होनी चाहिए। उतना खुलापन नहीं कि आप देखिए, अभी जो जनरेशन है, मुझे जिस हिसाब से लगता है, मुझे ऐसा लगता है जनरेशन ऐसी है कि नेगेटिव क्वालिटी को तुरंत चुटकी में पिकअप कर लेती है।
नेगेटिव गाना, नेगेटिव फिल्म, मारधार, काटपीट, गोलियां चलाना, ये सब लाइक एक क्लीशे, एक नॉनसेंस है। आप कितना एग्रेशन घुसाओगे इंसान में। हम आए दिन देखते हैं, इंस्टा खोलो, फेसबुक खोलो, किसी ने किसी को मार दिया, कोई किसी को पीट रहा है, कोई दलित है तो मार रहे हैं, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, मतलब आए दिन। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, क्योंकि मजबूरी है इंस्टा यूज़ करना, तो हम लोग करते हैं। तो ऐसी ये सब चीज़ें हैं। हम लोग समहाउ आई बिलीव कि एंटरटेनमेंट में हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं कहीं पे, कि हम क्या चीज़ दिखाएं और सोसाइटी क्या परसीव करे। पहले भी फिल्में आती थी ना, आपने देखा होगा, देशभक्ति की रहती थी, भगवान की आती थी, लोग वैसा बनना चाहते थे, वैसे करेक्टर को यूज़ करते थे। अब वेब सीरीज़ निगेटिविटी आपको लगता नहीं है बहुत ज़्यादा परोस रही है, और उसका असर जो है वो सीधा समाज के लोगों पर भी पड़ रहा है? मैं वही कह रही हूँ कि हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है, हम आई थिंक समाउ हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी तक क्या मैसेज पहुंचाएं। इनफैक्ट आप फिल्में 12 फेल जैसी भी फिल्में देखिए, आप 3 इडियट्स जैसी फिल्में देखिए, ऐसी बहुत सारी है जो लाइक कहीं ना कहीं नॉलेज देती है, कहीं ना कहीं आपका सोसाइटल इश्यूज वो करती है। अब एक ये चार्ली 77 आई थी, एनिमल, उस पे इशू पे वो था। तो ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल से ज़्यादा बननी चाहिए। मैं एज अ फिल्म मेकर, मैं एज अ प्रोड्यूसर, मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आई मेक फिल्म्स जिस पे मैं पॉजिटिविटी दिखा पाऊँ, या कुछ मतलब मान लीजिए एक या दो इंसान भी है जो उस चीज़ से या अच्छी चीज़ से इंस्पायर हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जी, आजकल की महिलाओं की बात करी जाए, ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है, लड़कियां जिनको हम कहते हैं, क्या हो गया इनको? आपने देखा होगा, मुस्कान को देखा था आपने, अभी रिसेंटली में आपने सोनम को देखा था, जो एक कपल था, घूमने जाता है वहाँ पर। मतलब इनके पीछे क्या मनोस्थिति चल रही है? आप तो खुद एक लड़की हैं, आप समझ पा रही हैं कि महिलाओं को क्या हो गया है? ये पहले तो आपने देखा था कि इस तरीके की कोई कभी बातें सामने नहीं आती थी। मुझे तो ये साइकोलॉजिकल इशू लगता है टोटली। दिमागी तौर पे कोई अगर सही होगा तो कोई किसी की जान नहीं ले सकता कभी, और इतना आसान थोड़ी होता है किसी का जान लेना, जिसने आपका कुछ करा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप उठा के काट के डाल दो ड्रम में, या आप किसी से मरवा दो, फिकवा दो। मतलब इंसान की लाइफ बहुत ईजी हो चुकी है एक्चुअली, क्योंकि लोगों को लगता है क्या होगा। मतलब लॉ भी तो स्ट्रांग होना चाहिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं। उनको लगता है क्या हो जाएगा, हम लोग ये करेंगे, जेल होगा, बेल होगा, फल। अगर डर होता कहीं पे तो ये सब चीज़ें रिपीट पे नहीं होती ना। अब तो और निकल निकल के बाहर आ रही है। अब मेल बोले फीमेल बोले, सबके साथ ये चीज़ हुई है। ठीक है, मैं आपकी अगर जर्नी के बारे में बात करूं, क्योंकि अभी भी आप एक एड शूट कर रही हैं, टाइम निकाल कर आप आई हैं, तो क्या आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करी जाए, या आपकी जो इस समय लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें चल रही हों जिसको आप शेयर करना चाहें, और आपको लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी होंगी? देखिए 2-4 चीज़ें हैं, लाइक 2-3 फिल्म्स हैं जो ऑन फ्लोर जाएंगी। एक इनफैक्ट फतेहपुर में, अभी यहीं से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर शूट चल रहा है काफ़ी टाइम से उसका। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स हैं, और एक और फिल्म है। सिंस हम लोग फिल्म जो ऑन फ्लोर नहीं जाती उसका नाम नहीं ले सकते, बट हाँ काफ़ी चीज़ें हैं इन फ्यूचर जो एक्साइटिंग है, और भी प्लान्स हैं बहुत चीज़ें करने का। और आप आगे अब क्या करना चाहती हैं? क्योंकि तमाम चीज़ें तो मैंने देखी, तमाम बड़े बड़े अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं, तब आगे का क्या सोचा है कि वैशाली जो है वो यहाँ पर पहुँच के अभी, मतलब कहते नहीं कि एक अधूरा सपना है, कसक है, जिसको अभी हमें करना है? जी जी। अधूरा तो नहीं, सिंस आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। देखिए मैं सोशल वर्क, हमेशा सोशल वर्क में इन्वॉल्व हूँ, चाहे वो एनिमल क्रूएल्टी हो, चाहे वो बच्चों का एजुकेशन हो, या फीमेल्स के सपोर्ट पे हो, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हों। आई मीन आई थिंक पीपल नो दैट आई हैव बीन पॉलिटिकली इन्वॉल्व्ड ऑल्सो। तो इसी क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है। इसके आगे भी फिल्म नहीं छोड़ सकती, वो मेरे ब्लड में, वो मेरे खून में है इनफैक्ट। तो मेरा यही प्लान है कि साल में एक फिल्म एटलीस्ट करूं, और बाकी पूरा फोकस अपने सोशल वर्क हो, एनिमल वेलफेयर हो, ह्यूमन वेलफेयर हो, उस चीज़ में पूरा दूँ। की आपने बात करी, पॉलिटिक्स का मुझे लगता है दायरा बहुत बड़ा है, कई बड़ी सारी पार्टियां हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश की अगर बात करी जाए तो कुछ एक आध पार्टियों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि टॉप पे रखा जाता है। आप पॉलिटिक्स पार्टी में, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, किसको सपोर्ट करती हैं? किसकी आइडियोलॉजी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है? ऑनेस्टली देखिए, आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव सबके अलग अलग हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आइडियोलॉजी आप जितना कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं
सी पार्टी स्पेसिफिक का आंसर मेरे पास शायद नहीं होगा कि क्या आइडियोलॉजी अच्छी है क्या बुरी है, बट देन देखिए एजुकेशन एक फील्ड है, जो लोग एजुकेशन के लिए काम करते हैं, ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए हो, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया या फिर रेखा गुप्ता जो है वो प्रेजेंट में कर रही हैं? नहीं रेखा, देखिए नहीं, अभी रेखा गुप्ता जी को टाइम कितना हुआ है कि वो आके कुछ, मतलब वो उतना उन्होंने अभी तक उतना टाइम भी नहीं मिला है उनको, अगर कुछ प्रूव करना चाहे नहीं करना चाहे। बट देखिए, जो मैं अगेन कह रही हूँ कि मुझे जो करना है बेसिकली, मुझे फाइट करना है, तो मुझे हमेशा यू हैव टू हैव पावर, आपके पास पावर होनी चाहिए, आप किसी चीज़ के लिए भी फाइट करें। तो पार्टी स्पेसिफिक नहीं होके मैं अपना एजेंडा स्पेसिफिक हूँ टोटली, कि मुझे किस चीज़ पे क्या करना है। सो वो जहाँ से मेरे को सपोर्ट मिलेगा, आई विल बी विद देम। प्राइम मिनिस्टर के रूप में अगर बात करी जाए, नरेंद्र मोदी जी की पसंद है आपको? जिस तरीके से उनका खुलेआम लोगों को चैलेंज करना, कई बड़े बड़े फैसले लेना, पसंद करती हैं नरेंद्र मोदी जी को? देखिए, आई मीन अगेन बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट पसंद ना पसंद, एक्चुअली मेरे पसंद ना पसंद से कुछ क्या फ़र्क पड़ेगा। इनफैक्ट वुमेन के तौर पर महिलाओं को सुरक्षा देना, सशक्त बनाना, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को सारी योजनाओं को, कहते हैं कि घर घर सिलेंडर पहुंचाया, घर घर शौचालय पहुंचाया, तो महिलाओं के लिए ये बड़े वो हुए, मुझे लगता है बदलाव हुए ये। अगेन ये आई थिंक लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन लाइक करते हैं, बिकॉज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर, तो कि पॉलिटिक्स तो मुझे लगता है कि देखिए हर एक वुमेन के घर में भी रहती है और बाहर भी रहती है और फील्ड में भी देखिए रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम बहुत आता है कि एक हिंदुत्व के रूप में, कानून के रूप में जो है उन्होंने अपनी एक पहचान छोड़ी है। आप एक महिला के तौर पर आप उत्तर प्रदेश में काम करती हैं, फतेहपुर जा रही हैं, कई जगहों पर जा रही, आपको सुरक्षा का माहौल मिलता है कहीं से? आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि घबराहट है, या क्योंकि असुरक्षा का भाव महिलाओं में बहुत रहता है? जी जी, नहीं, इस पे मुझे लगता है कि योगी जी ने डेफिनेटली काम करा है। आई एम श्योर कि हर काम आदमी 100% नहीं कर सकता, बहुत, और हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, यूपी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स, तो हर चीज़ में जाके चीज़ें करना हो सकता है एक इंसान के लिए शायद पॉसिबल ना हो। बट अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, अगर मैं धनकौर की बात करूं, जेवर की बात करूं, या ग्रेटर नोएडा साइड में जहां पे मैं अभी रह रही हूं, वहां की बात करूं, तो मुझे लगता है बहुत डेवलपमेंट है। आज से आप 6 साल पहले या 7 साल पहले चले जाइए, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता था, कोई गाड़ी हो गई छिन गया, आते जाते बैग छिन गया, आते जाते गोली तान दिया। हालांकि अब भी आपको केसेस मिलेंगे कि ये बहुत कम हुआ है सर। लाइक मैं वहाँ रहती हूँ तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये चीज़ें बहुत कम हुई हैं, बहुत चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। मुझे याद है कोरोना से पहले ये था, कोई बैंक में घुस के गोली मार के चला गया। सो देखिए, डर को कंट्रोल डरा के ही कर सकते हैं ना, जो डरा रहा है उसको आप कंट्रोल डरा के ही कर सकते, प्यार से कब तक करेंगे? तो वो एक टैक्टिस मुझे लगता है काम करता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ज़रूरी रहता है कहीं ना कहीं। कई जगह आप गई, मैं देख रहा था, फ्रांस भी शायद आप गई हैं, और यूपी की बात करी जाए, तमाम अन्य जगहों की बात करी जाए, सबसे ज़्यादा कंफर्ट जो है कहाँ पर आता है? मतलब कहते हैं ना कि एक सुकून जो है, क्योंकि भाषाएं भी मैं आपके देख रहा था, कई सारी भाषाओं की भी आपको नॉलेज है। क्योंकि मेरा अब लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरी पढ़ाई भी लाइक बैचलर्स के बाद फ्रांस में ही थी। मैं 5 साल तकरीबन रही हूँ यूरोप में। फ्रेंच सीखी थी क्योंकि सब कुछ फ्रेंच में ही था, एजुकेशन वहाँ की फ्रेंच में होती है। तो सर सुकून का मुझे लाइक सुकून तो मुझे पता नहीं किस चीज़ में अभी मिलता है इनफैक्ट, पर देन फ्रांस में ये था कि आपका एक वर्क कल्चर है कि आप इतने टाइम तक काम करें, फिर आपको उसका रिवर्ट में क्या क्या मिलता है, आपको हेल्थ का, एजुकेशन, ये सब चीज़ें फ्री है वहाँ पे। और आप ये जब कहते हैं कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो वो टैक्सेस का एक्चुअल यूटिलाइजेशन होता है वहाँ पे, और वो प्रेशर नहीं है यहाँ का। जैसे कभी भी कोई भी फ़ोन कर दे, वर्क कल्चर अलग है, वहाँ का वर्क कल्चर अलग है, एजुकेशन अलग है, एजुकेशन में वो अभी भी हमसे 10-20 साल आगे चल रहे हैं हर तरीके से यूरोप में। सो आई थिंक अगर सुकून की बात करें आप, हो सकता है शायद वो एज भी तब हो कि भाई वो उतना टेंशन नहीं था लाइफ में, इसलिए ज़्यादा सुकून मिलता था। जो महिलाएं वैशाली जी आपको देख रही हूँ, जिनके अंदर एक डर रहता है माया नगरी में जाने का, ख़ास तौर से पुरुषों के बीच में जाने का, कि वहाँ पर जाएंगे तो हम जो हैं कमज़ोर पड़ेंगे, उनको आप किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई सारे अचीवमेंट आपके पास हैं, कई ऐसे काम आपने किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? एक्चुअली आप लाइक आपका जो लिमिटेशन है, आपकी जो लिमिटेशन है वो आई थिंक आपके अंदर रहती है हमेशा। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं पुरुषों के साथ
काम करूँगी। मैं पहले जब राउडी राठौर में गई थी तकरीबन 100 लेबरर्स होते थे जिनको बताना पड़ता था कैसे काम करते हैं। तो वो लॉजिस्टिक्स पहले अलग था। आप सोचिए कि इंसान फ्रांस से आ रहा है जो शायद आवाज़ ऊंची करके भी नहीं बात करता क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज ही इतनी सटल है, तो उसको अचानक आप बम्बई में 100 लोगों के सामने रख दे तो क्या रिएक्शन आएगा। तो लाइक धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरे को टाइम लगा था वो समझने में, सीखने में, बट मैं सीखी थी कि किसको किस तरह कैसे हैंडल कर सकते हैं हम लोग। तो लाइक ये पुरुष और स्त्री वाली बात, लिमिटेशन अगर हम अपने दिमाग में डाल ले तो फिर हमारे लिए बहुत इनिशियली बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको आई थिंक सी होता है, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ नहीं है ये केस, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ भी नहीं होता ये चीज़। तो लोगों को होता है कि बाहर का काम करना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, दस ये चीज़ें होती है, लिमिटेशंस होती है। बट देन आई थिंक आप अपने लाइफ के खुद मालिक हो, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है और आप कितना किस चीज़ में फोकस्ड है लाइफ में। चलिए, बहुत शुक्रिया वैशाली जी आज हमसे बात करने के लिए, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। और जैसा कि वैशाली जी ने साफ तौर पर कहा है, इंडस्ट्री हो या फिर अगर बात करी जाए हम नॉर्मल भी अगर कहीं पर बाहर निकलते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, पर हमें ये तय करना होता है कि हमें किसके साथ काम करना है, हमारी अपनी सीमाएँ जो हैं वो कहाँ तक जा सकती हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गौतम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।